तो आज अपन पढ़ेंगे वुडवर्ड फ्यूजन रूल्स के बारे में। ध्यान रहे ये इंपिरिकल रूल्स हैं। इंपिरिकल रूल्स का मतलब अनुभव के आधार पर दिए हुए नियम हैं। इनका कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं है कि ये जो वैल्यूज लेते हैं लैम्डा मैक्स की वो कैसे है। तो ध्यान रहे ये इंपिरिकल रूल्स हैं। वुडवर्ड फ्यूजन रूल्स की बात कर रहा हूं मैं। अब वुडवर्ड फ्यूजन रूल्स की क्या इंपॉर्टेंस है, तो वुडवर्ड फ्यूजन रूल्स की सहायता से हम डाइन्स, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स, एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड्स, इनकी लैम्डा मैक्स का कैलकुलेशन करते हैं। अब इनकी लैम्डा मैक्स का कैलकुलेशन के लिए वुडवर्ड और फ्यूजन ने कुछ आनुभाविक नियम दिए थे, एम्पिरिकल रूल्स दिए थे। तो उन नियमों को अप्लाई करने से पहले अपन देखते हैं कुछ बेसिक टर्म्स जो वुडवर्ड फ्यूजन रूल से अप्लाई करेंगे तब अपने काम में आएंगे। तो बेसिक टर्म्स में सबसे पहले देखते हैं अपन होमो एनुलर और हेटेरो एनुलर डाइन्स। तो बच्चे एग्जाम में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं या किताब में भी कई बार डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि कौन सी होमो एनुलर डाइन है, कौन सी हेटेरो एनुलर डाइन है। तो इनको पहचानने का सबसे सिंपल तरीका है, अपने पास कॉन्जुगेटेड डाइन में यदि दोनों डबल बॉन्ड सिसोइड फॉर्म में है, कॉन्जुगेटेड डाइन में दोनों डबल बॉन्ड सिसोइड फॉर्म में है तो वो होमो एनुलर डाइन होती है। और यदि जो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स हैं वो ट्रांसोइड फॉर्म में है अपने पास तो वो हेटेरो एनुलर डाइन होती है। तो ये पहचानने का सबसे सिंपल तरीका कि सिसोइड कन्फर्मेशन में है या ट्रांसोइड कन्फर्मेशन में अपने पास, तो होमो और हेटेरो में डिफरेंशिएट कर लेंगे। होमो और हेटेरो में डिफरेंशिएट करने के पश्चात अपन ये देखते हैं कोई कॉन्जुगेटेड डाइन है या नहीं है। तो अपन जानते हैं कि ऑल्टरनेटिव ऑर्डर में अपने पास डबल बॉन्ड्स हैं तो वो कॉन्जुगेटेड डाइन होती है, और ऑल्टरनेटिव ऑर्डर में अपने पास डबल बॉन्ड्स नहीं है तो वो नॉन कॉन्जुगेटेड डाइन होगी अपने पास। अपने पास देखो ये एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल में देखो कि अपने पास 3 डबल बॉन्ड है और अपने से कोई ये पूछे कि ये हेटेरो एनुलर डाइन कही जाएगी या होमो एनुलर डाइन कही जाएगी। तो सबसे पहले आप देखिए कि होमो एनुलर डाइन है क्या। तो देखिए इसमें दोनों डबल बॉन्ड अपने पास सिसोइड कन्फर्मेशन में है। तो जब सिसोइड स्थिति में है डबल बॉन्ड तो निश्चित रूप से ये होमो एनुलर डाइन मानी जाएगी। हालांकि यहां पर ये दोनों डबल बॉन्ड ट्रांसोइड स्थिति में भी हैं, लेकिन आप इसे हेटेरो एनुलर डाइन नहीं मान करके होमो एनुलर डाइन मानेंगे। किसके लिए? लैम्डा मैक्स कैलकुलेशन के लिए। अब इसमें कुछ और टर्म्स भी आती हैं अपने पास, जैसे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो याद रखना एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड डाइन्स का वो डबल बॉन्ड होता है जो डबल बॉन्ड एक ही कार्बन से एक रिंग से निकला हो। जैसे अपने पास ये रिंग है और इस रिंग का एक ही कार्बन है जिससे डबल बॉन्ड निकला हुआ है, मतलब रिंग का एक ही कार्बन एटम काम में आ रहा है। इस डबल बॉन्ड में अपने पास दो नहीं काम में आ रहे हैं, तो ये अपने पास एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड काउंट होगा। लेकिन इस रिंग के अंदर देखिए ये जो डबल बॉन्ड है इस रिंग के 2 कार्बन एटम काउंट हो रहे हैं, अर्थात ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं होगा। इसी प्रकार से ये भी ध्यान से देखिए, इस रिंग के लिए एक ही कार्बन एटम काम में आ रहा है डबल बॉन्ड के लिए, तो ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो गया, तो ये अपने पास एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। लेकिन इस रिंग के लिए ये डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक नहीं होगा, तो इस रिंग के लिए ये एक्सोसाइक्लिक हो गया, इस रिंग के लिए ये एक्सोसाइक्लिक हो गया। और इसी तरह से अपने पास जो ये वाला डबल बॉन्ड है वो इस रिंग के लिए तो एक्सोसाइक्लिक नहीं है, लेकिन इस रिंग के लिए क्या हो जाएगा, ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड को याद रखना, जब रिंग का एक ही कार्बन एटम क्या कर रहा हो, डबल बॉन्ड बना रहा हो, 2 कार्बन एटम आते वो एक्सोसाइक्लिक में काउंट नहीं होंगे। अब अपन बात करते हैं रिंग रेजिड्यू की। तो देखो रिंग रेजिड्यू में अपने पास रिंग के डबल बॉन्ड का जुड़ा हुआ शेष भाग, जैसे ये रिंग है अपने पास और मैंने यहां पर सर्कल बना दिया है, इसका मतलब ये रिंग रेजिड्यू काउंट होगा अपने पास। एक तरह से ये एल्काइल ग्रुप ही है,
लेकिन ये रिंग की फॉर्म में होता है अपने पास। इसी तरह से ये अपने पास रिंग रेजिड्यू हो जाएगा, ये अपने पास रिंग रेजिड्यू हो जाएगा, ये अपने पास रिंग रेजिड्यू हो गया, ये रिंग रेजिड्यू हो गया, ये रिंग रेजिड्यू हो गया। ध्यान रहे दो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स के बीच का भाग, दो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स के बीच का भाग कभी भी रिंग रेजिड्यू में काउंट नहीं करना है। एल्काइल सब्सटेंट अपन जानते हैं कि डबल बॉन्ड के जुड़ा हुआ एल्काइल ग्रुप है वो एल्काइल सब्सटेंट के रूप में आएगा। ध्यान रहे जो डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच्ड एल्काइल ग्रुप है उसी को अपन इंक्रीमेंट देते हैं, यानी वो ही अपने लैम्ब्डा मैक्स कैलकुलेशन में काम में आएगा। जो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड के एल्काइल ग्रुप नहीं जुड़े हों, जैसे मान लो ये तो जुड़ा हुआ है तो ये एल्काइल ग्रुप में काउंट होगा, लेकिन यदि यहां पर कोई एल्काइल ग्रुप होता तो वो एल्काइल ग्रुप अपने किसी काम का नहीं है। इसी तरह से टर्म आती है डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। तो डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन में क्या होता है, जैसे अपने पास ये दो डबल बॉन्ड थे, यानी ये होमो और डाई थी, लेकिन एक डबल बॉन्ड हो रहा है इनके कॉन्जुगेशन में, तो हम इसे कहेंगे डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन, यानी जो कॉन्जुगेशन को बढ़ा रहा हो। ये मैंने यहां पर हिंट दे दिए हैं, स्टार के द्वारा मैंने एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड शो किया था, ये स्मॉल सर्कल के द्वारा रिंग रेजिड्यू एल्काइल सब्सटेंट शो किया था। डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन के लिए एक लंबा सा मैंने आयत बना दिया था। अब अपन लैम्ब्डा मैक्स कैलकुलेशन करेंगे, तो सबसे पहले अपन डाइन्स की बात करते हैं। तो देखो डाइन्स की लैम्ब्डा मैक्स कैलकुलेशन के लिए, डाइन्स की लैम्ब्डा मैक्स कैलकुलेशन के लिए कुछ अपने को पेरेंट वैल्यू याद करनी पड़ेगी, बेस वैल्यू याद करनी पड़ेगी। अपन इस थ्योरी को या इस कंसेप्ट को इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मान लो कोई व्यक्ति किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाने जा रहा है, तो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाने जा रहा है तो प्राइवेट कॉलेज वाला कहेगा कि आपको सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक की ड्यूटी देनी है और आपको इतना पैसा मिलेगा, तो उसको अपन बेस वैल्यू कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर होमोएनोडाइन है तो 253 एनएम आ गया अपने पास, और हेटेरोएनोडाइन है तो 215 एनएम। हालांकि कुछ पुस्तकों में 214 एनएम भी है, पर याद कर लीजिए 215 एनएम, तो 253 और 215 एनएम। तो कॉलेज वाले ने, स्कूल वाले ने कहा कि आपको 7 से 12 तक की ड्यूटी के इतने रुपए मिलेंगे, तो ये इतने रुपए मिलेंगे। लेकिन वही कॉलेज वाला कहता है कि आप 12 बजे के पश्चात भी हमारे स्कूल में कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस ले लेंगे तो हम उसका एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे। आप हमारे यहाँ प्रिंसिपल का चार्ज भी ले लेंगे तो उसका भी एक्स्ट्रा पेमेंट होगा। मेरे कहने का मतलब है कि महीने के लास्ट में जब आपका वेतन बनेगा तो आपको 7 से 12 वाला पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, और इसके अलावा जो आपने एक्स्ट्रा ड्यूटीज की हैं या एक्स्ट्रा क्लासेस ली हैं उनका भी पैसा मिलेगा, तो वो सब पैसा जोड़ करके आपको पैसा मिलेगा। यानी हमारे को कोई भी जो डाइन है उसकी लैम्ब्डा मैक्स यदि कैलकुलेट करनी है तो हमें उसकी जो बेस वैल्यू है उसमें क्या और ऐड करना है, उसके जो रिंग रेजिड्यूज जुड़े हुए हैं, एल्काइल सब्सटेंट जुड़े हुए हैं, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स हैं, उन सबका कॉन्ट्रीब्यूशन भी अपने को कंसिडर करना है। तो सबसे पहले बेस वैल्यू याद रखेंगे, होमोएनोडाइन की 253, हेटेरो की 215, ब्यूटाडाइन की 217, 135 प्राइम यदि अपने पास है 245, 245 एनएम की बात कर रहा हूं। ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, इनका कोई कैलकुलेशन का तरीका नहीं है। अभी मैं कह रहा था आपको कि एक्स्ट्रा क्लासेस लोगे तो उसका आपको एक्स्ट्रा पेमेंट होगा, तो यहां पर अपन उनको कहेंगे इंक्रीमेंट्स। तो यदि अपने पास कोई भी जो डाइनिंग सिस्टम है तो प्रत्येक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए अपन 5 एनएम देंगे, रिंग रेजिड्यू हो, एल्काइल सब्सटेंट हो, उसके भी 5 एनएम उसको देंगे। अपने पास डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन है तो उसके 30 एनएम देंगे। यदि अपने पास कॉन्जुगेशन में NR2 समूह आ रहा है तो उसके 60 एनएम ऐड करेंगे। OR ग्रुप यदि कॉन्जुगेशन में तो 6 एनएम, CL ग्रुप है तो उसके 5 एनएम अपन देंगे। अब जरा ये तो इंक्रीमेंट थे और ये अपने पास कुछ बेस वैल्यूज थी। होमोएनोडाइन 253 याद रखना, हेटेरो 215 याद रखना, ब्यूटाडाइन 217 याद रखना। ये इंक्रीमेंट याद रखना, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, रिंग रेजिड्यू, एल्काइल सब्सटेंट और Cl के लिए 5 एनएम है अपने पास। डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन 30 एनएम है, NR2 60, OR 6 एनएम। फेरिंग यदि कॉन्जुगेशन अपने पास है तो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, उसके 60 एनएम ऐड करते हैं। अब अपन बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। तो सबसे पहले ये एग्जांपल लेते हैं और
इस एग्जांपल में देखते हैं कि इसकी लैम्डा मैक्स वैल्यू कितनी आएगी अपने पास। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी बेस वैल्यू। तो देखिए इसकी बेस वैल्यू, ये हेटेरोएनुलाडाइन है, तो हेटेरोएनुलाडाइन है तो अपने पास जो वैल्यू आएगी वो 215, ये इसकी क्या हो गई अपने पास बेस वैल्यू। बेस वैल्यू की बाद में अपन देखेंगे इसमें रिंग रेजिड्यू कितने हैं। तो देखो रिंग रेजिड्यू 1 2 3 4 5, तो ये 5 रिंग रेजिड्यू है इसमें, और एक रिंग रेजिड्यू का मैंने 5 बताया था, तो 25 NM इसका हो जाएगा। मैं NM यहां पे नहीं लिख रहा हूं। इसके बाद में देखते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड जो अपने पास है, ये इस रिंग के लिए भी एक्सोसाइक्लिक है, ये जो डबल बॉन्ड है ये इस रिंग के लिए भी एक्सोसाइक्लिक है और इस रिंग के लिए एक्सोसाइक्लिक है। तो अपन इसके कितने ऐड करेंगे 10 NM। तो 215 ये इसकी बेस वैल्यू आ गई, ये रिंग रेजिड्यू आ गया, ये अपने पास एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड आ गया। अपने पास कहीं पर कोई एल्काइल सब्सटेंस नहीं है, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन नहीं है। बस अब हम इसका टोटल देख लेंगे। तो टोटल देख लेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, ये 0 और ये 5 और ये 2, तो 250 NM इसकी वैल्यू अपने पास आ जाएगी। तो ये याद रखना है। इसी तरह से वुडवर्ड फ्रीजर रूल्स को इन डायमंड्स के ऊपर आप अप्लाई करेंगे। तो इनके ऊपर अप्लाई करेंगे। ये मैंने कुछ और एग्जांपल्स आपको दिए हैं और इन एग्जांपल्स को आप देखेंगे। इन एग्जांपल्स को मैंने यहां पर सोल्व भी कर दिया है। आप लोग घर पे इनकी प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा। 9 एग्जांपल है और 9 के 9 एग्जांपल मैंने सोल्व यहां पर कर दिए हैं। तो इस प्रकार से अपन डाइन्स की लैम्ब्डा मैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।